लेट्स स्टार्ट। ओके। हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बेटा। आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आप लोगों को पढ़ाई में मजा आ रहा होगा एंड आप लोगों को ये जो क्लासेस हम ले रहे हैं एसएसटी की, इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा। आ रहा है? एसएसटी में जो हमने पिछला चैप्टर, जो आपका चैप्टर नंबर 11 था, वो अच्छे से पढ़ा आप लोगों ने? बताओ उसमें हमने क्या पढ़ा था? बिल्कुल सही। उसमें हमने पंचायती राज सिस्टम के बारे में पूरा डिस्कस किया कि विलेज लेवल में कैसे पंचायत वर्क करती है, कौन कौन से उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। तो इस क्लास में बेटा हम डिस्कस करने वाले एक न्यू चैप्टर आप ही की बुक का, चैप्टर नंबर 12। और इसमें हम देखेंगे बेटा किस तरीके से विलेज में हमने पिछली क्लास में पढ़ा, इसमें देखेंगे टाउन्स, सिटीज, शहरों में कैसे गवर्नमेंट वर्क करती है। ठीक है, जैसे गांव में हमारे पंचायत होते थे, तो शहरों में भी ऐसे होते हैं, हमारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, है ना, हमारी सिटीज में ऐसी होते हैं लोकल गवर्नमेंट्स जो लोकल लेवल पे वर्क करे, क्योंकि ऑफ कोर्स लोकल गवर्नमेंट्स विलेज में भी होगी और सिटीज में भी होगी, है ना। स्टेट गवर्नमेंट तो है जो पूरे स्टेट्स को देख रही है, बट पूरे स्टेट भी आप इंडिया के देख लीजिए कितनी पॉपुलेशन है और कितने बड़े हैं स्टेट्स, है ना। यूपी देखिए सबसे बड़ा स्टेट, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन कैसे मैनेज हो पाएगा। तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट सिटीज में भी बनाई गई है। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी आपकी लोकल गवर्नमेंट्स है इन द अर्बन एरियाज, और वी कैन कॉल इट इन द सिटीज। सिटीज में आपको कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट्स देखेगी, कौन कौन से गवर्नमेंट वर्क करते हैं सिटीज में। ठीक है। सो इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 12, ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 3, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में कैसे लोकल गवर्नमेंट वर्क करती है। व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, लोकल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। ओके, चलिए फिर अब आपने देखो आपके रूरल एरियाज का क्लियर हो गया, तो आप अर्बन एरियाज का भी आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, जिसने इससे पहला वाला चैप्टर नहीं देखा है, पहली बात तो क्यों नहीं देखा। हर चैप्टर को देखिए, आप सोचोगे कि बीच में 2-3 चैप्टर स्किप कर देते हैं, ये चैप्टर छोटा लग रहा है तो ये पढ़ लेते हैं। तो बेटा हर चैप्टर ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दैट्स वाई उसको इसी सीक्वेंस में डाला जाता है, क्योंकि जब जिस बच्चे ने पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा उसके लिए ये बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर, नहीं भी देखी तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे रूरल एरियाज में कैसे गवर्नमेंट वर्क करती है, मतलब सिटीज में, टाउन्स में। जैसे हम लोग दिल्ली वगैरह में रहते हैं, तो हम लोग तो गांव में नहीं रहते, है ना, हम तो सिटीज में, टाउन्स में रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे भी एक पिरामिड बना हुआ है, देख लीजिए, है ना, जिसमें पूरा का पूरा इस तरीके से मेंशन किया कि सबसे लोअर लेवल पे क्या होगा, फिर उसके बाद एंड देन सबसे टॉप मोस्ट पे। ठीक है, सो अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज क्यों अर्बन नाम क्यों रखा है, क्योंकि ये शहर के लिए, लोकल मीन्स लोकल लेवल पे काम करती है ये। ठीक है, सो अर्बन लोकल बॉडीज आर अ पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन सिटीज एंड टाउन्स। सो इन सिटीज एंड टाउन्स में ये गवर्नमेंट, ये लोकल बॉडीज वर्क करती है। क्या करती है बेटा, लोकल लेवल पे ये वर्क करती है। Unlike rural areas where governance is handled by the पंचायती राज institutions, urban areas में कौन हेल्प करता है गवर्नेंस में, आपकी पंचायत करती है। अर्बन एरिया आर मैनेज बाय द अर्बन लोकल बॉडीज, और अर्बन एरियाज में आपकी अर्बन लोकल बॉडीज काम करती हैं। जैसे विलेज लेवल पे पंचायत हमने देखी थी, तो अर्बन एरियाज में बेटा आपकी अर्बन लोकल bodies work करती है। These bodies are crucial because they bring governance closer to the people, allowing residents to have a direct say in how their cities and towns are managed. तो यहाँ पे इनको पता चलता है कि उनकी कैसे सिटीज एंड टाउन्स को अच्छे से वो मैनेज कर सके। ऑफ कोर्स जैसे लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे कोई ना कोई तो चाहिए हेड, वैसे ही सिटीज में भी तो चाहिए हमें। So the urban governance system is more complex due to the diverse and densely population nature of cities, which require more structure and organized administration. Of course, पंचायती राज सिस्टम इतना डाइवर्स एंड इतना डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, पर आपने शहरों में तो देखा ही है, शहरें कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है एंड कितनी सारा डाइवर्सिटी है। तो जो शहरों की गवर्नमेंट होती है, जो लोकल अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, ये इनके लिए काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि शहरों में पॉपुलेशंस भी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, सो चलिए फिर शुरू करते हैं आपकी अर्बन लोकल बॉडीज से। क्या है अर्बन लोकल बॉडीज? ठीक है,
So local government structure in urban areas are called urban local bodies. क्या कहते हैं बेटा इसको? urban local bodies, जो आपकी urban areas में काम करती है. They are decentralized, which means that instead of operating under a central authority at the top, the local communities have a direct say on how these areas are managed or the issues they face. Of course, इन पे कंट्रोल जरूर वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है नजर कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं लोकल बॉडीज, बट यहाँ पे लोकल बॉडीज को भी फ्रीडम मिली होती है. So it is a mechanism for citizens living in an area to come together to and take decisions about what is best for them. Of course, यहाँ पे भी कुछ लोग एक साथ आते हैं जो यहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं, है ना, कि इनके लिए बेस्ट क्या हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं इनके लिए. So cities and towns, we can call cities and towns are divided into smaller units called wards. क्या कहते हैं इसको? वार्ड. जैसे आपने हॉस्पिटल में देखा होंगे ना, वार्ड्स बने होते हैं. तो वैसे ही सिटीज को ना बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज में, क्योंकि एक सिटी भी बहुत बड़ी है ना. आप चंडीगढ़ एक सिटी है, अब वो चंडीगढ़ कितनी बड़ी है ना. सो उस चंडीगढ़ को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसको वार्ड बोलते हैं. वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4. ठीक है. So cities and towns are divided into smaller units called wards, and the wards committees facilitates activities such as conducting health camps, organizing a campaign against the use of single-use plastic. देखिए, अब यहाँ पे ये लोग क्या बना देते हैं बेटा? ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं लोग आपकी लोकल लेवल पे अर्बन एरियाज में, जो वहां पे लोगों को अवेयर करवाती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं करना. डेंगू आपने देखा होगा ना, डेंगू वगैरह का आपके घरों में आते होंगे पोस्टर लेके कि आप ऐसे करो, ये मेडिसिन आपके कूलर में डालो, है ना, पानी ना इकट्ठा होने दो. कभी कभी पोलियो के कैंप्स लगते हैं, पोलियो ड्रॉप्स देते हैं, हेल्थ केयर नॉर्मल लोगों को अवेयरनेस. तो इनको लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि लोगों को अवेयर करे. सो दे ऑल्सो कीप एन आई ऑन एवरीथिंग दैट माइट गो रॉन्ग. ऑफकोर्स इन लोगों का ये भी काम है, कोई भी अगर गलत चीज हो रही है तो उस पर नजर रखनी है कि कोई गलत ना हो, किसी के साथ कोई गलत ना हो, ना ही कोई रूल रेगुलेशंस को वायलेट करे. सो लाइक वाटर लीक हो रहा है, ब्लॉकेज ड्रेन है, डैमेज रोड्स है, ये सब. सो ये सब ना लोकल वहाँ के लोग देख रहे हो ना, आपने कहीं कहीं अच्छी जगहों पे जाओ, वहाँ पे रोड एकदम चकाचक मिलती है, कोई ड्रेनेज की कोई ब्लॉकेज की दिक्कत नहीं होती. क्यों? क्योंकि वहाँ की जो अर्बन बॉडीज है वो बहुत अच्छा काम करती है, उनको सरकार की तरफ से पैसे भी अच्छे मिलते हैं. अब वही कहीं आप छोटी छोटी कोई गलियों में चले जाओ, वहां देखोगे वहां पूरा पानी जमा हुआ है, बारिशों में पूरा ड्रेन ब्लॉक्ड हो रखा है. तो ये डिपेंड करता है, ये आपकी वो नरेंद्र मोदी नहीं आके करेंगे, मतलब उनकी गवर्नमेंट का नहीं, ये लोकल उन्होंने तो अपॉइंट कर दी अपने लोकल आपके वर्कर्स. अब वो लोगों के ऊपर होता है, वो लोग ये काम करते हैं. ठीक है. सो एंड रिपोर्ट्स ऑफ सच प्रॉब्लम्स टू द अथॉरिटीज. ऑफ कोर्स जो यहाँ पे अगर ऐसी कोई दिक्कतें हो रही है तो वहां के रिप्रेजेंटेटिव ये आगे बात रखेंगे कि हमें ये दिक्कत हो रही है, यहाँ रोड्स अच्छी नहीं है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो रही है, यहाँ पे वाटर लीक हो रहा है, पाइप ब्लास्ट हो गई, कुछ भी ऐसे. So however, the precise functionings of ward differ from state to states depending to the rules they make. Of course, ये हर स्टेट में यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है ये अलग तरीके से वर्क करती है, डिपेंडिंग करता है कि उनको कितना फंड मिल रहा है, कितना अच्छा उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है. ठीक है. So all together, urban local bodies are responsible a range of functions. अब देखिए urban local bodies के क्या क्या functions है. सबसे पहले helping take care of infrastructure, maintaining the burial grounds, garbage collections and disposal, checking the implementations of government schemes, collecting local taxes, schemes को देखना, local taxes को देखना, and fines and so on. ये सारे का सारा काम बेटा आपकी लोकल बॉडीज या लोकल अर्बन बॉडीज मैनेज करती है कि सब ठीक से हो रहा है काम, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट की स्कीम ठीक से इंप्लीमेंट हो रही है, टैक्स कलेक्ट करना है, ये सब चीजें. So they also have some rules in planning for an area economic and social development. Of course वो आपके एरिया की अच्छी से प्लानिंग भी करते हैं. कभी कभी देखते हो आपके एरिया में पहले बहुत दिक्कतें होती थी, तो अब वो वहाँ पे रोड्स इस तरीके से कर दी होगी या स्ट्रीट लाइट्स लगा दी होगी, है ना. तो आपने देखा आपके वहाँ पे पेड़ कटवाने होते हैं, स्ट्रीट लाइट लगानी होती है, तो वहाँ के आपके नगर निगम वालों को बोलते हैं, है ना. सो ये इस तरीके से आपने सुना होगा, नगर निगम वालों को बोल दो, है ना, उनको कंप्लेंट करो. सो ये जो छोटी मोटी चीजें होती है, अब इसके लिए तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाओगे ना,
इसमें क्या होगा, वहां पे लोकल बॉडीज होती है, सो ये आपका काम करेगी। कहीं ड्रेनेज हो रहा है, पानी नहीं आ रहा आपके घर में, गंदा पानी आ रहा है, ये सब चीजों के लिए। सो हाउएवर फॉर दीज बॉडीज टू बी एबल to perform their functions efficiently, people living in the cities must also perform their duties, which means they must show care and concern for the areas. Remember this is a पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ऑफकोर्स ये पार्टिसिपेटरी है। देखो, अगर आपका कॉपरेशन मुझे मिलेगा तभी मैं ठीक से वर्क कर पाऊंगी, और जब मुझे तो आप भी मुझे कॉपरेट करिए। ये इट इज वी कैन कॉल पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। फॉर इंस्टेंस, इफ पीपल केयरफुली follow instructions regarding waste segregations, garbage collections become easy. Of course, लोग की कॉपरेशन, अब देखो वहां पे आपने डस्टबिन लगा रखा है पर लोग वहां नहीं फेंक रहे, इधर उधर फेंक रहे हैं। सो ये कॉपरेशन से ही चीजें साफ सुथरी एंड प्रॉपर मैनेजमेंट चल पाता है। ठीक है, अब आपके लिए आजकल दिल्लीज में देखो कितने अच्छे आपके घर के बाहर गाड़ियां आती है गार्बेज कलेक्शन के लिए, आपको डस्टबिन तक भी नहीं जाना। सो आपको बस उधर उसमें ही डालने में आप लोग ठीक से नहीं कर पा रहे फंक्शन, तो आपको भी उन लोगों के साथ कोऑपरेटिव रहना पड़ेगा। सो फॉर इंस्टेंस, if people carefully follow instructions regarding the waste segregations, garbage collections become very easily, or if they notice a water leakage in the streets, report it promptly will prevent the further wastage of the precious water. कहीं पानी लीक हो रहा है, पानी वो हो रहा है, आप बताइए उसी टाइम तुरंत। ठीक है, गार्बेज का है, आप ठीक से अगर सेग्रीगेट करके अपना कचरा देंगे तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो आपकी सारी बंदोबस्ता कर रखी है आपकी लोकल अर्बन बॉडीज ने, सिर्फ आपको भी उनके साथ उतना ही कॉपरेशन और उतना ही धैर्य से काम लेना पड़ेगा, तभी चीजें अच्छी हो पाती हैं। अब यहाँ आपके सामने एक केस लिखा है द मद्रास कॉर्पोरेशन का। So the Madras Corporations, now Great Chennai Corporation, established 29th September 1988 in the oldest municipal institution in India. So ये जो मद्रास वाला है ना, सबसे oldest municipal corporation माना जाता है। The East India Company issues a charter in the previous year constituting the town in the Fort St. George and all territories within 16 kilometers from the fort into a corporations. A parliamentary act of 1792 gave the Madras Corporation power to leave municipal taxes in the cities, which is when the municipal administration properly began. इस तरीके से प्रॉपरली काम होता है ना। इस तरीके से ये चीजों को देखना और समझना बहुत आसान होता है चीजों को। तो ये था हमारा मद्रास कॉर्पोरेशन। अब देखते हैं हमारे म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं। हमने लोकल अर्बन बॉडीज देख ली कि इनका काम होता है। सो द एडमिनिस्ट्रेशन इन लोकल एरियाज इज कैरिड आउट। अब ये लोकल अर्बन बॉडीज में बॉडीज कौन कौन सी है, ये दोनों बॉडीज है बेटी, म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ये दोनों है। अब ये है क्या, ये क्या है, पहली बार सुना है मैम हमने तो नाम। ये हमने ये सुना म्युनिसिपल पार्टी की गाड़ियां आ गई, उन्होंने सारी दुकानें हटा दी। देखते हो ना आपने जो छोटी छोटी स्ट्रीट्स की दुकानें लगी होती हैं, ऑफकोर्स उनको भी अपना एम्प्लॉयमेंट करना है, बट ऑफकोर्स वो रोड में सारा घर वर सब बसा देते हैं। फिर तब नगर निगम की गाड़ियां आती हैं तो वो सब हटा दिए, म्युनिसिपैलिटीज की गाड़ियां आती है वो सब हटा देते रोड साइड में जितने भी स्टॉल्स एंड जो भी लगा के खड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे क्या, अगर वो सब वहां लगा देंगे तो जाम नहीं हो जाएगा, वहां रोड चलने की जगह वहां तुम अपना पूरा ठेला लेके आपने एस्टैब्लिश कर दिया है ना। सो ये चीजों पे वो थोड़ा सा वर्क करते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है बेटा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, यहां तक तो चीजें समझ में आ रही है ना। ठीक है, so the people of the city who are not less than 18 or the age elected member of the municipal corporation, जिसकी 18 से कम ना हो, 18 से ज्यादा हो, तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर हो जाते हैं। सो द पीपल ऑफ द सिटी हु आर नॉट लेस देन 18 years of age आर सिलेक्टेड मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो वो लोग इसके मेंबर बनते हैं। तो contest the election, the person must be in the Indian citizen and must be 25 years of age। देखिए, अगर आपको इलेक्शन के लिए खड़े होना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए तो सबसे पहले आपको इंडियन होना जरूरी है एंड आपको 25 years of age से ज्यादा होना चाहिए। Elected member of municipal corporations very different from 50 to 100, तो इतने रहते हैं नॉर्मली। These representative elect a mayor और डिप्टी मेयर, ये आप कह सकते हैं ये इनका हेड होता है किसका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का। ठीक है, तो ये इनको इलेक्ट करते हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो इलेक्ट एक्सपीरियंस मेंबर, जिसको हम क्या कह सकते हैं,
एल्डर मैन, और वी कैन से जो भी इनमें से भी जो सबसे एक्सपीरियंस होता है उसको इलेक्ट किया जाता है एज अ एल्डर मैन बोला जाता है इनको, ठीक है। सो जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में जो इलेक्ट होके आ रहे हैं 50 से 100 लोग, उनमें से फिर इलेक्ट किया जाता है आपका मेयर एंड डिप्टी मेयर, और उनमें से भी जो सबसे एक्सपीरियंस और सबसे पढ़ा लिखा इंसान है उसको एडमन बनाया जाता है। So the mayor and deputy mayor are elected for the period of 1 to 5 years. So 1 से लेके 5 साल तक के लिए ये यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड बन के एज अ मेयर एंड एज अ डिप्टी मेयर काम कर सकते हैं। The mayor preside over the meetings in the municipal corporation. Of course, ये preside करता है मीटिंग, कौन? आपका मेयर, ओके। Every municipal corporation has a chief executive officer, जिसको हम क्या कहते हैं? CEO, who is also called municipal commissioner. So इसको municipal commissioner भी कहा जाता है, किसको? CEO, जिसका नाम है chief executive officer. The state governments or central governments appoint him. Of course, ये इसको appoint करने का काम, CEO को अपॉइंट करने का काम होता है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऐसे ही नहीं किसी को अपॉइंट करते। ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन दोनों के बीच में एक लिंकेज बिठाने का काम होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। Within the municipal corporation, there are several committees, each comprises of 5 to 12 members. Each committee has a chairperson. Some of the important committees for health and education. So in committees में कुछ health की होती है, कुछ education से related होती है, committees form करते हैं। So यहाँ पे आपको पहले mayor and deputy mayor समझ में आया, admin समझ में आया कौन होगा, एंड कितने साल तक के लिए ये होते हैं? 5 साल तक के लिए ये इलेक्ट किए जाते हैं मेयर एंड डिप्टी मेयर, ओके। सो ये है हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और एज कितनी होनी चाहिए आपकी इलेक्शन के लिए, वोट देने के लिए? 18 ईयर से ज्यादा। और कौन इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं? जिनकी एज हो सकती है 25 से ज्यादा। समझ में आया? क्लियर हुई चीजें? ओके, चलिए अब देखते हैं म्युनिसिपैलिटीज क्या होती है, ये क्या है। सो सिटीज विद पॉपुलेशंस बिटवीन 20,000 and 5 lakh have म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल काउंसिल। जहां पे जिन सिटीज की पॉपुलेशंस इतनी होती हैं, ऑलमोस्ट 5 लाख से नीचे, वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल्स को अपॉइंट किया जाता है। The number of member of municipalities depend on the size of its population. Of course, population के हिसाब से elect किया जाता है। The city is divided into several wards for the purpose of elections of these members. देखिए आपको मैंने बताया ना, cities wards में डिवाइड कर दिए जाते हैं, उस वार्ड में से फिर एक एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, फिर उनमें से भी जो हेड होता है फिर वो अपना फॉर्म करता है ना, अपना एसोसिएशन फॉर्म करता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है, ठीक है। So the city is divided into several wards for the purpose of election of these member. One candidate is elected for each ward. The entire adult population in the city are eligible to the vote. People above the age of 25 can contest the municipal election. Of course, अगर आपको अपनी municipal के लिए खड़े होना है तो आपकी एज 25 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है जी। The elected member, what I'm called, the elected member of elect a few experienced and respected citizens of the city who are called aldermen. ये तो आपने देखा, इसमें भी aldermen अपॉइंट किए जाते हैं, जो सीनियर होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है हमारी म्युनिसिपैलिटीज में। Some seats are reserved for the scheduled castes, scheduled tribes, women. The term of this office is also for 5 years. So म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड आपकी म्युनिसिपैलिटीज का टाइम पीरियड सेम होता है, ठीक है, एंड 5 इयर्स का ही होता है। उसमें भी एडमन अपॉइंट किया जाता है, इसमें भी। ये डिपेंड, देखिए म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ये आपको व्हाट वी कैन कॉल, ओके। सो हमने दो चीजें पढ़ी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज। अब ये दोनों का काम तो आपको सेम ही है। आप कहोगे मैम सेम ही है, डिफरेंस क्या है मैम इसमें? देखिए दोनों के लिए एज भी सेम है, 25 ईयर्स से ज्यादा का होना चाहिए, और हर कोई वोट दे सकता है जिसकी 18 ईयर्स से ज्यादा की होती है, दोनों का टाइम पीरियड 5 इयर्स का है। अब डिफरेंस इसमें ये है बेटा, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं वो लार्जर सिटीज के लिए होते हैं एंड म्युनिसिपैलिटीज छोटी सिटीज के लिए होती है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। बेस्ट यही दोनों का काम बिल्कुल सेम है, बस इनका पॉपुलेशन, जिस सिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपॉइंट किए जाते हैं, जिस सिटी की पॉपुलेशन कम है वहां पे म्युनिसिपैलिटीज होती है।
अब देखिए दोनों के फंक्शन एक साथ लिखे क्योंकि दोनों के फंक्शन सेम ही है। ओके, स्टार्ट करें करें ठीक है, चलिए। सबसे पहला, the main functions of municipalities and municipal corporation are listed under this. First function to maintain proper hygiene and sanitation, ensure through a regular cleaning of drains and removal of wastewater to prevent spreading of diseases. Wastewater कहीं इकट्ठा ना हो, blockage कहीं ना हो, ये सब चीजों का ध्यान रखने का काम होता है. And educate children especially at the primary and secondary level, and to set up a night school and adult education center. नाइट स्कूल शुरू करना, एडल्ट एजुकेशन सेंटर शुरू करना, टू सप्लाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मेक अरेंजमेंट्स टू स्ट्रीट लाइट्स. स्ट्रीट लाइट्स लगाना, देख रहे हो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि स्ट्रीट लाइट्स लगाना, पानी आपका साफ नहीं आ रहा है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज, ये सब इनका काम होता है. टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड ब्रिजेस, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट एंड इशू सर्टिफिकेट्स. आपको पता है ना, किसी पे साइंस करवाने होते हैं आपके, तो बोलते हैं आप म्युनिसिपलिटीज के साइन करवा दीजिए इसमें, है ना. तो इनका ये काम होता है, डेथ रेट, बर्थ रेट मेंटेन करना, रोड्स वगैरह बनाना, ब्लॉकेज वगैरह कहीं हो जाए तो करवाना, है ना, स्ट्रीट लाइट ठीक करवाना, ये सब. नेक्स्ट फंक्शन होता है बेटा, टू प्रोवाइड एंड मेंटेन क्रिमिनेशंस ग्राउंड्स, इलेक्ट्रिक criminarium and graveyards, etc. To construct and maintain market places for selling vegetables, fruits, consumers goods, etc. Construction of parks, gardens, picnic spots, night shelters, etc. Construction of public toilets and laboratories, and to manage the electric supplies, water works, बस सर्विस एक्सेट्रा. तो बस की सर्विस देख रहे हो ना आप, जब दिल्ली में बस की सुविधा गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए फ्री है, तो ये सब वहां पे ऑफ कोर्स ये स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, बट यहाँ पे ये सब चीजों का देख रेख करना सिटीज में इसके पे डिपेंड करता है. तो ये सारे काम है, देख लो. अभी क्वेश्चन में आएगा क्या काम है म्युनिसिपलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो आप मुझसे पूछोगे. अभी पढ़ा है ना कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्ट्रीट लाइट कर ठीक करवाना, शेल्टर्स, रोड, डैम्स, ओके, एंड गार्डन्स, पिकनिक स्पॉट, बस सर्विस, ये सारी चीजों को देख रेख एंड प्रोवाइड करवाने का काम होता है इसका. ठीक है जी. नेक्स्ट, अब इसको सोर्स ऑफ इनकम, इनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं देखते हैं. सो टैक्सेस ऑन द लैंड एंड द प्रॉपर्टी एंड ऑन द मेंटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, ड्यूटी ऑफ गुड्स कमिंग इनटू एंड गोइंग टू द electricity, income from the rent and municipal properties, tax on the shop market and the commercial institution, grant and loans from the states governments. यहाँ सब चीजों से भाई पैसा मिल रहा है इनको. ठीक है. अब देखते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. ऑफ कोर्स इस वेस्ट मैनेजमेंट का काम होता है इन लोगों का, म्युनिसिपलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का. सो विद इन द म्युनिसिपल एरियाज, अ डिपार्टमेंट ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलर कलेक्शंस एंड डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट. तो ये काम करता है हमारा म्युनिसिपल बोर्ड, है ना. So in India, all the municipal corporations have adopted the practice of land filling of low lying areas of dispose of solid waste. The waste is dumped on the land or on the outskirts of the cities in an unscientific manner. The above practices dispose lead to air and water pollutions, foul smells and serious health problems. Some cleanliness tips is given below. देखो आप लोग क्या करते हो, डस्टबिन्स में आप लोग गार्बेज एरियाज में मतलब गार्बेज को थ्रो नहीं करते हो, इधर उधर कर देते हो. दैट लीड्स टू नॉइज, दैट लीड्स टू एयर पोल्यूशन एज वेल एज वाटर पोल्यूशन एंड एज वेल एज इट इफेक्ट्स आवर हेल्थ ऑल्सो. सो आप ये टिप्स क्या है, आप कैसे क्लीन रख सकते हैं, ये कुछ टिप्स लिखी गई है. सबसे पहले, डू नॉट थ्रो गार्बेज. सो डू नॉट थ्रो गार्बेज केयरलेसली, इधर उधर नहीं फेंकना. Always use dustbin and have a lid on it. Ensure that garbage is taken away regularly also. ऐसा नहीं है कि आपके एरिया में गार्बेज पड़ा ही रह रहा है, रेगुलरली इसका डिस्पोज्ड और यहाँ से उठाना बहुत जरूरी है. Fourth, throw garbage only in the iron bin, trolleys or dustbin provided. डस्टबिन वगैरह में थ्रो करिए. सो वंस ट्रीटेड सॉलिड वेस्ट कैन बी सेफली कलेक्टेड, ट्रांसपोर्टेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू विदाउट क्रिएटिंग health hazards for the public in general and the workers in particulars. Of course, properly सब waste management होता है तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, आपको भी नहीं, और जो वहाँ पे waste उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं उधर workers लोग हैं. So the waste treatment process with the following benefits. So ये सब benefits है हमारे. First benefit है बेटा, foul smells from garbage is removed. Waste becomes
फ्री ऑफ फ्लाइज, मस्किटोज एंड जर्म्स, है ना, कोई मस्किटोज जर्म्स नहीं आएगी, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी, रेस्पिरेटरी दिक्कत नहीं होगी, स्मेल नहीं आएगी, है ना. Next, waste treatment prevents productions of methane and other foul-smelling gases. Therefore, are less chance of smoke, fire, and explosive hazards to the dump yard. ओके, तो ये सब चीजें नहीं होगी. ऑफ कोर्स जब वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा होगा, जब हमारे कचरे अच्छे से आप प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें और देखते भी रहिए हर रोज उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है. नहीं होता है, नगर निगम वालों को बोलिए कि इसको रिमूव करिए, इसकी वजह से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, लोग की हेल्थ इफेक्ट होती है इससे. सबसे पहली चीज तो ऑफकोर्स उनका काम है तो वो करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, अब नगर पंचायत क्या होती है? हमने तो मैम म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों पढ़ ली. अब ये क्या है? तो ये होती है एन एरिया विच इज बिगर देन अ विलेज बट स्मॉलर देन द सिटी इज नोन एज टाउन. जो टाउन्स में होती हैं, छोटे लेवल पे होती हैं ये. ठीक है, ये सिटीज में नहीं पहुंची है जैसे म्युनिसिपैलिटीज, और ये तो ये छोटे टाउन्स, मतलब जो थोड़े से आप देख रहे हो गांव में भी कुछ ऐसी टाउन वाले इलाके होते हैं जहां पे बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं होती है ना, तो वो टाउन हो जाते हैं. जो विलेज से बड़े हैं, सिटी से छोटे हैं, तो वहां आती है नगर पंचायत. ठीक है. सो टाउन्स हैविंग नगर पंचायत विच इज एन इलेक्टेड बॉडी. यहाँ पे भी इलेक्टेड होते हैं लोग. इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द रजिस्टर्ड वोटर ऑफ एन एरिया. ठीक है. अब इनका फंक्शन क्या होता है नगर पंचायत का? Their functions include such as water supply, healthcare, sanitation, construction, maintenance of roads and drainage system, etc. They also keep a record of birth and death, open health centers and primary schools also. ये नगर निगम देख लो, नगर निगम के स्कूल है, म्युनिसिपल के स्कूल है, एमसीडीज के स्कूल है. सुना होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सुना होगा. दिल्ली में हो तो बिल्कुल सुना, एमसीडी के स्कूल है, एमसीडी रन करती है, नगर निगम वालों के स्कूल है. ठीक है. So in order to perform various functions, they need money. So their sources of money include house tax, sales tax, vehicle tax, etc. and the financial assistance from the government. Government से भी पैसे मिलते हैं और टैक्स से वो पैसा लेती है और आप लोगों के लिए रोड, सैनिटेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज ये सब देने का काम करती है. So जो सिटीज में आपकी गवर्नमेंट वर्क कर रही है, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड नगर पंचायत, तीनों के बारे में क्लियर हुआ. इन तीनों का ही मेन काम ये है अच्छा पानी, अच्छा फैसिलिटीज, अच्छी रोड्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए प्रोवाइड करना ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई. ठीक है. तो आप लोग भी इन लोगों का पूरा पूरा साथ निभाइए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, है ना. आप चाहते हो ना हमारा देश आगे बढ़े, बिल्कुल. ठीक है. तो आपको भी ये सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा एंड कॉपरेशन करना पड़ेगा. चीजें समझ में आई? सॉर्टेड आउट हुई सारी चीजें? चलिए, अब ये तो आपके लिए इजी है. क्वेश्चन आंसर्स क्या कहते हो, नहीं है इजी? चलो बताओ, कौन नहीं बता पाएगा. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं. फर्स्ट बताइए, अर्बन बॉडीज आर अ पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम. अब बताइए अर्बन बॉडीज कहाँ पे होती है? आपकी सिटीज एंड टाउन्स में होगी, बिल्कुल. सेकेंड बताइए, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज इज नोन एज अर्बन लोकल बॉडीज. ऑप्शन नंबर ए. ओके. नेक्स्ट, सिटीज एंड टाउन्स विद स्मॉलर पॉपुलेशन, यहां पे आती है आपकी नगर निगम या नगर पंचायत, है ना. नगर पंचायत आपकी बुक में है, तो हम नगर पंचायत क्लिक करेंगे. ऑप्शन बी. द टर्म ऑफ म्युनिसिपैलिटीज इज फॉर 5 years का टर्म होता है. आपको ट्रू एंड फॉल्स फर्स्ट बताइए. लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज इज नोन एज अर्बन लोकल बॉडीज. बिल्कुल ट्रू, वेरी गुड. नेक्स्ट, सिटीज एंड टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज वार्ड. बिल्कुल सही. Next, the Madras Corporations, now Great Chennai Corporation, established on 29th July. No, ये गलत हो गया, जुलाई नहीं था, सितंबर था. ठीक है. Next, the mayor preside over the mission of municipal corporation. अभी पढ़ा था, बिल्कुल सही, क्योंकि हेड है तो यही तो प्रिसाइड करेंगे. Next, Chennai and Indore have municipal corporations at the bottom of the urban bodies. बिल्कुल सही. Of course, सिटीज है ये, तो यहाँ पे तो होगी. अब देखिए, अब एडमन कौन थे? जो सीनियर एक्सपीरियंस्ड होते थे मेंबर्स, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपल पार्टीज में वो अपॉइंट किए जाते थे एज अ एडमन. नेक्स्ट, हु आर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. कौन कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी? मेयर एंड डिप्टी मेयर, है ना, अपॉइंट किए जाते थे. एडमन थे जो यहाँ पे कंट्रोलिंग बॉडी थी, जो सब टेक आउट करते थे, सब लोग सबको देखते थे, सब काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. नेक्स्ट, wards, when the cities are divided into smaller unit known as wards. कहते हैं उसको वार्ड, बिल्कुल.
नगर पालिका, नगर पंचायत आर द सेम। जो ऐसे एरियाज होते हैं दैट आर बिगर देन विलेज बट स्मॉलर देन सिटीज नोन एज टाउन, इन दैट वी कैन हैव नगर पंचायत, नगर निगम, ऑल दीज थिंग्स यहाँ पे होती है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट आर द अर्बन लोकल बॉडीज एंड व्हाट आर देयर फंक्शन। लोकल अर्बन बॉडीज का क्या काम है और फंक्शन तो हमने देखा, जो अर्बन एरियाज में जो बॉडीज होती है जैसे म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ये सब बॉडीज है और उनका काम है हेल्थ केयर, वाटर फैसिलिटीज, हाइजीन, सैनिटेशन, अच्छी रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब प्रोवाइड करवाना। अभी हमने देखा है, बहुत देखे हमने, सेम, तीनों के फंक्शन सेम है, ठीक है। Next, second, why are urban local bodies important in governance and democracy? Because it is very important, because at the local levels in the cities, who are responsible? Because in the cities, the people who are living there, they better know their cities. Okay, they better know the condition of their cities, so they can work according to the people wishes. So that's why it is very important to elect a local level governments at a rural, at the urban areas. Okay, next, third, why is city of Kolkata, Chennai and Mumbai more complex and diverse than the village or a town? It is complex because they have lots of populations in it and lots of diversity in it. So that's why to manage all these cities, metropolitan cities, are very difficult because it is very vast, it has lots of populations in it. Okay, next, fourth, what are the similarities and differences between Panchayati Raj and, अब ये होमवर्क है, चलिए देखते हैं कौन करेगा, क्योंकि अब ये क्या, ये अब आपकी वो हो जाएगी एक तरीके से रिवीजन, क्योंकि हमने पंचायती राज पिछले में पढ़ा जो विलेज लेवल पे वर्क कर रही है, और अर्बन लोकल बॉडी जो सिटीज में वर्क कर रही है, काम दोनों का सेम ही है, रोड फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सैनिटेशन देना, पानी की फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, है ना, बस फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये सब। बट देखते हैं डिफरेंसेस क्या है इन दोनों में। डिफरेंसेस तो एक यही है, एक लोकल लेवल पे और एक आपके वी कैन से एक रूरल लेवल पे, एक अर्बन लेवल पे। तो देखते हैं कौन कौन इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाला है। बताओगे? कमेंट्स में कर लेते हो ना? आई नो कर लेते होंगे, है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट। अब ये टास्क भी दे रखा है, देखो, ऑर्गेनाइजिंग अ विजिट ऑफिस टू अ लोकल गवर्नमेंट टू योर एरिया एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन इट। देखिए आप यहाँ पे अगर आपका जाना हो तो आप ये रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं भी कर पाए तो आई वॉन्ट दिस आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, नोट करिए। दिस इज द class of you, so I am hoping so the chapter is clear to you. So thank you so much for watching this video. I will meet you soon. Till then, keep learning, keep shining. Bye bye.